ये फंक्शन टेक्स्ट में किसी अल्फाज को फाइंड करके इसे नए टेक्स्ट से रिप्लेस करता है। पहले आर्गुमेंट में हम उस टेक्स्ट का रेफरेंस देते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट हमें करनी हो। दूसरा आर्गुमेंट में नंबर आता है जहां से हमें रिप्लेसमेंट करनी हो। तीसरे आर्गुमेंट में भी नंबर आता है जितने कैरेक्टर्स हमें रिप्लेस करने हो। चौथा आर्गुमेंट में वो टेक्स्ट आता है जो हमें रिप्लेसमेंट की जगह पे रिप्लेसमेंट के बाद जो टेक्स्ट हमें यहाँ पे देना हो। इसके बाद ये फंक्शन टेक्स्ट को तब्दील करके देता है। इसकी मिसाल देखते हैं। हमने यहाँ पे ये वर्ड कुछ लिखे हुए हैं अली और KBN। फॉर एग्जांपल ये गाड़ी का नंबर है KBN 5027 तक और ये गाड़ी अली की है। ठीक है, इसी तरह यही मिसाल हमने यहाँ दी हुई है। यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया और यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। अब हमने जब इसको इस नंबर से गुजारा है तो यहाँ सबसे पहले हमने A2 इसका रेफरेंस दिया है टेक्स्ट का, जिस टेक्स्ट के अंदर हमने रिप्लेसमेंट करनी है। 1 हमने दिया इसका स्टार्ट पॉइंट कि ये A से 1 से शुरू करें। ठीक है, और तीसरा इसका हमने नम कैरेक्टर दिया है। तीसरा नंबर जो हमने इसको दिया है कि हमें रिप्लेसमेंट कहाँ तक करनी है। ठीक है, यानी 1 से लेकर शुरू करेगा और 3 तक ये रिप्लेसमेंट करेगा क्या, कस्टमर। तो रिप्लेसमेंट की जगह पे ये कर देगा कस्टमर, अली की जगह ये करेगा कस्टमर। तो ये देखिए इसने 1 से शुरू करा अली के A से और 3 तक इसने रिप्लेस करा, क्या रिप्लेस करा, कस्टमर को। तो यहाँ पे इसने अली KBN 5027 की बजाय कस्टमर डैश KBN 5027 कर दिया। इसी तरह दूसरी मिसाल में हम देखें, हमने यहाँ पे इधर ब्लैंक इसको छोड़ दिया है, डबल कोटेशन, स्पेस भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ब्लैंक इसको डबल कोटेशन के अंदर छोड़ दिया है। और यहाँ हमने इसको कहा कि हमें A यानी 1 से शुरू करें A से और कहाँ तक 4 तक। तो A L I और डैश ये 4 कैरेक्टर इसके आएंगे और उसके बाद ये इसको गायब कर देगा। तो ये देखिए KBN 5028 इसने हमें यहाँ पे रिटर्न दे दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे हमने इसको कहा, यहाँ पे हमने 3-4 फंक्शंस यूज करे जो कि आप अब तक इस्तेमाल कर चुके हैं। रिप्लेस के अंदर हमने यहाँ पे इसको कहा कि ये A4 का रेफरेंस इसको दे दिया कि इसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है। चेंजिंग क्या करनी है, फाइंड के फंक्शन के जरिए हमने जो @ है उसकी पोजीशन, उसके यहाँ पे रेफरेंस दिया है, @ उसमें से ढूंढा, उसकी पोजीशन ये दे रहा है कि फाइंड की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी पोजीशन ये ऑटोमेटिकली दे रहा है @ की 4 पोजीशन। ठीक है, उसके बाद लेंथ हमने ली और लेंथ को हमने यहाँ पे A4 दिया है। तो लेंथ इसकी A4 की लेंथ काउंट करके दे देगा कि कितने कैरेक्टर इसके अंदर यूज किए गए हैं। उस कैरेक्टर को हमने यहाँ से माइनस कर रहे हैं फाइंड के फंक्शन से दोबारा, कि फाइंड कर रहा है, फाइंड जो 4 नंबर पर है उसको इसने यहाँ पे माइनस करा है। माइनस करने के बाद उसके अंदर दोबारा हमने इसको +1 किया है। इसकी कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं पूरी, एक एक फंक्शन को अलग करके। तो उसके बाद फिर ये यहाँ पे इसको हमने स्पेस दे दिया है, सॉरी स्पेस नहीं, इसको ब्लैंक दे दिया है कि इन तमाम नंबर्स की कैलकुलेशन के बाद इसको हमने ब्लैंक कर दिया है। जब इंटर करते हैं तो ये देखिए इसने @gmail.com को माइनस करके अली हमें दे दिया है। तो ये जो दोनों फंक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं मेथड, ये दोनों बहुत ज़्यादा आपके भी हो सकता है। आई होप कि ये आपके भी काफ़ी जगहों पे काम आते हैं। कि जैसे ईमेल है, ईमेल के अंदर से हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर निकालना हो यूज़र का, तो हम इस फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो पूरे के पूरे कॉलम में से ये ईमेल एड्रेस हटा देगा, @ के बाद तो पूरा ईमेल एड्रेस हटा देगा, हमें सिर्फ और सिर्फ यूज़र का नंबर देगा। इसी तरह हमें किसी नंबर से जो है वो कुछ टेक्स्ट को हटाना हो तो उसके लिए भी ये फंक्शन जो है बहुत यूज़फुल है।